गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में गरुड़ पक्षी भगवान विष्णु से सांसारिक जीवन के बाद पापियों की स्थिति के बारे में जानने के लिए उत्सुकता व्यक्त करते हैं। गरुड़ पुराण प्रथम अध्याय गरुड़ जी के सवाल। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद पापी मनुष्यों की दुर्गति और यमलोक के मार्ग के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को यमलोक का मार्ग बताया, जो पापी जीवों के लिए अत्यंत दुखदायी है। इस अध्याय में पापियों को इस लोक और परलोक में मिलने वाली यातनाओं का वर्णन है, जैसे कि यमदूतों द्वारा बांधकर ले जाना, कुत्तों द्वारा काटना, भूख प्यास से तड़पना, और नरक में पापी जीव यमपुरी पहुंचकर यमराज के दर्शन करते हैं और वहां उन्हें नरक की यातनाएं दी जाती हैं। यमपुरी के रास्ते में सोलहपुर पड़ते हैं। रामदूत के रास्ते मुख्य 3 मार्ग होते हैं। पहले मार्ग है अर्ची मार्ग, इस रास्ते से देवता लोग और अच्छा कर्म करने वालों के लिए है। दूसरा मार्ग धूम मार्ग, इस रास्ते उन लोगों के लिए है जिन्होंने कुछ बुरे कर्म किए हैं लेकिन वे अभी भी मोक्ष के योग्य हैं। तीसरा मार्ग है उत्पत्ति विनाश मार्ग, यह मार्ग उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत बुरे कर्म किए हैं और उन्हें नरक में सजा भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यमलोक के रास्ते में पड़ने वाले 16 नगरों का भी वर्णन है, जहां पापी आत्माओं को विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, जैसे कि सौम्य, सौरपुर, नगेंद्रभवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौच, क्रूरपुर, विचित्रभवन, बहवापान, दु, खद, नाना क्रंदपुर, सुतपभवन, रौद्र, पयोवर्षण, शीतढ़ और बहुभीति। इस 16 नगरों से उन आत्माओं के अपने अपने कर्मों के हिसाब से याचना दी जाती है जो अपने जीवन में कभी पुण्य का कार्य नहीं किया। नाना प्रकार के अपराध, किसी इंसान को सताना, दूसरे की संपत्ति को हड़प लेना, निशा से निशा कर्म करना, ऐसी आत्माओं को बहुत भयंकर याचना दी जाती है। यह अध्याय हमें पापों से बचने और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि यह बताता है कि पाप करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद यमलोक में कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है। यह अध्याय हमें धर्म और नीति के मार्ग पर चलने की सीख देता है। यमपुरी के रास्ते 16 मार्ग है जो निम्नलिखित है। 1 यामापु, यह मार्ग यमलोक का प्रवेश द्वार है। 2 सौरीपुर, यहां आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। 3 नगेंद्र भवन, यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में बहुत अधिक सुख भोगा है। 4 गंधर्वपुर, यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में संगीत और कला का आनंद लिया है। 5 क्रूरपुर, यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में क्रूरता और हिंसा की है। 6 विचित्र भवन, यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में अजीबोगरीब काम किए हैं। 7 बहवापर, यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में बहुत अधिक यात्राएं की हैं। 8 दुखदपुर, यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में बहुत दुख सहा है। 9 नानाकंदपुर, यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में कई रहस्यमय काम किए हैं। 10 सुतपद भवन, यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में बहुत अधिक संतान सुख भोगा है। 11 फ्रदरपुर, यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में बहुत अधिक रक्तपात किया है। 12 पयोवर्षण, यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में बहुत अधिक वर्षा का आनंद लिया है। 13 शीतायपुर, यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में बहुत अधिक ठंड का सामना किया है। 14 बहुभीतिपुर, यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में बहुत अधिक डर का अनुभव किया है। 15 यमराज का दरबार, यहां यमराज आत्माओं के कर्मों का न्याय करते हैं। 16 नरक, जो आत्माएं पाप करती हैं उन्हें नरक में भेजा जाता है। इन मार्गों के अलावा गरुड़ पुराण में यमलोक की यात्रा और आत्माओं को मिलने वाले दंडों का भी विस्तृत वर्णन है।
गरुड़ पुराण में है यह भी बताया गया है कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के प्राण भी उसके कर्मों के आधार पर निकलते हैं। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसके प्राण आंख या मुख से निकलते हैं, और यदि वह पाप कर्मी रहा है तो उसके प्राण शरीर के निचले हिस्से से निकलते हैं।